भारत में इफ्तारी का ऐलान जैसे ही हुआ तो आसमान पर गुंबदे खजरा नमूदार हो गया। ये मंजर जिन हिंदुओं ने देखा वो फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाहू अकबर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। भारत में चंद शरपसंद हिंदुओं ने दौरान सफर एक बुजुर्ग मुसलमान के सामने इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए जब गुस्ताखी की तो एकदम से फजा में काली आंधी ने हर शहर को अपनी लपेट में ले लिया। इन भारतीयों ने इफ्तार के वक्त ऐसी कौन सी गुस्ताखी की कि आसमान पर गुंबद खजरा का मौजज़ा भी इसी पल रूनुमा हो गया कि सबके दिल दहल कर रह गए और हिंदू भी कलमा गो हो गए। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट करवाई जा रही है। इस वाक़े को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, भारत के शहर दिल्ली में बस स्टॉप पर एक बुजुर्ग खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। हुलिये से वो कोई खुदा ताला के नेक बंदे मालूम होते थे जिनके हाथ में तस्बीह मौजूद थी, नजरें झुकी हुई थीं, रोजे की हालत में थे। मौसम गर्मा की तपिश अब बढ़ने लगी थी। धूप में खड़े वो बुजुर्ग खुश होंठों से बस का इंतजार करते हुए आसपास देखने के बजाय अल्लाह के पाक नाम का विर्द करने के बाद अब दुरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल थे। उनकी उम्र काफी ज्यादा थी, इसलिए वो कुछ आवाज के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। उनके पास खड़े हिंदू नौजवानों की नजर इन पर पड़ी और इनके खुश्क होंठों को देखकर तमस्कुरा ना मुस्कुराए। जानते थे कि रमजानुल मुबारक का महीना है और यकीनन वो बुजुर्ग रोजे की हालत में हैं। इनके सामने इन्होंने एक दुकान से ठंडे पानी की बोतल ली और इस बुजुर्ग के आगे कर दी और हंसने लगे। कहने लगे कि इतनी गर्मी है बुड्ढे, ठंडा पानी पी ले। इस बुजुर्ग ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो नौजवान हंसने लगे और इसके सामने ही पानी पीने लगे। इस बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा और चेहरा हटा लिया। वो जानते थे कि वो शरीर नौजवान इन्हें तंग कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब बस आई तो वो बुजुर्ग इसमें सवार होकर अपनी मंजिल की जानिब जाने लगे। आज रमजानुल मुबारक का 10वां रोजा था। बस लोगों से भरी हुई थी। जैसे ही कच्ची सड़क पर गाड़ी को ब्रेक लगता वो बुजुर्ग बेसाख्ता बुलंद आवाज में अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद करने लगते, ये जानते हुए भी कि आसपास कई गैर मुस्लिम शरपसंद हिंदू मौजूद हैं। इसके बावजूद वो अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद आवाज में करने में मसरूफ थे। ये बुजुर्ग एक जमींदार की बकरियां चरा कर गुजारा किया करते थे। इनके पास इतने ही पैसे होते जो वो 2 वक्त की रोटी खा सकें, मगर जब भी खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की तस्वीर देख लेते तो कई घंटों बैठकर वहीं रोते रहते। बस लबों पर एक ही दुआ थी कि अल्लाह मेरी एक ऐसी अच्छाई जो तेरी जात को पसंद आई हो, उसके बदले मुझे मरने से पहले मदीना मुनव्वरा और खाना काबा की जियारत नसीब फरमा। रसूल अल्लाह की मोहब्बत में जब भी गुंबद खजरा की तस्वीर देखते तो आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगते। वो हिचकियों से रोने लगते, दुरूद शरीफ पढ़ने लगते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बेकरार से हो जाते। अब भी बस में बैठे आंखें बंद किए दुरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल थे। उनके लबों से मुसलसल अल्लाह और मोहम्मद का नाम सुनकर आसपास बैठे हिंदू अब मुश्तइल होने लगे थे। इनमें से एक ने जानबूझकर अपने कंधे पर लटकाया हुआ बैग बुजुर्ग के सर पर मार दिया। बैग वजनी था और वो बुजुर्ग कराने के बजाय एक बार फिर बुलंद आवाज में अल्लाहू अकबर कहने लगे। तभी इनमें से एक हिंदू बुलंद आवाज में जय श्री राम के नारे बुलंद करते हुए बाकी हिंदुओं को भी अपने साथ मिलाकर ये नारा बुलंद करने लगा। वो बुजुर्ग एक पल को इन हिंदुओं का चेहरा देखने लगे, मगर फिर अगले ही लम्हे अपनी तस्बीह पर सरगोशी के अंदाज में दुरूद शरीफ का विर्द करने लगे। जब उन्होंने देखा कि वो बुजुर्ग बाज नहीं आ रहा तो तभी इन बुजुर्ग के सामने वाली सीट पर बैठा शख्स गुस्से से कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर इन बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया, इनका वजूद लरस गया था। वो फौरन इस्तिग़फ़ार का विर्द करते हुए इन हिंदुओं को गुस्से से देखने लगे। दुरूद शरीफ की आवाज सुनकर वो हिंदू ऐसी गुस्ताखी कर गए थे जो किसी भी मुसलमान के लिए काबिल कबूल ना थी। वो बुजुर्ग इश्तियाल में आकर इन हिंदुओं को बातें सुनाने लगे। बुजुर्ग का कहना था, तुम लोग मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कैसे समझ सकते हो, जिनकी जिंदगियां सिर्फ एक मट्टी के बनाए पुतले के गिर्द सर झुकाए गुजर गईं। वो जो अपनी ही नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। बुजुर्ग के अल्फाज सुनकर इन हिंदुओं के तन बदन में आग लगी थी। कुछ देर पहले वो जहां इस्लाम का मजाक उड़ाकर खुश हो रहे थे, अब जो बुजुर्ग ने उन्हें आईना दिखाया तो इनके चेहरों पर इश्तियाल अंगेजी आ चुकी थी। अगले ही पल कई हिंदुओं ने मिलकर इन बुजुर्ग को पीटना शुरू कर दिया। वो इस कदर इश्तियाल अंगेज थे कि साथ साथ जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे और साथ ही इन बुजुर्ग को मार भी रहे थे। वो बुजुर्ग कमजोर थे,
मगर ईमान की ताकत इन्हें कमजोर पड़ने नहीं दे रही थी। वो बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे थे। इनमें से बहुत से नौजवान गुम्बद खजरा का भी मजाक उड़ाने लगे। इसी पल आसमान पर बादल नमूदार होने लगे। देखते ही देखते सूरज बादलों के पीछे छुप गया। ये मंजर जब हिंदुओं ने देखा तो फौरन आसमान की जानिब देखने लगे। वो बुजुर्ग जख्मी हो चुके थे मगर हाँपते हुए भी बस एक ही नाम का विर्द कर रहे थे और वो था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि तभी यकायक दूर से काली आंधी आती दिखाई देने लगी। वो स्याह आंधी जहाँ से भी गुजर रही थी हर सू अंधेरा फैलता जा रहा था। तेज और तुंद हवा ने मिट्टी का ऐसा तूफान उड़ाना शुरू किया कि बस ड्राइवर को बस रोकनी पड़ी। बाहर का मंजर देखकर तमाम हिंदुओं की बोलती बंद हो गई। इस बुजुर्ग को इन्होंने बस के बीच में फेंका हुआ था। इनके साफ सुथरे लिबास पर शरपसंद हिंदुओं के पैरों से मारने की वजह से जूतों के निशान पड़ चुके थे। इनके होंठ के करीब जख्म हो चुका था। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन लबों पर नामे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जारी था। इस पल बस में मौजूद हिंदुओं का वजूद कांपा था क्योंकि वो तूफान इसी बस की जानिब आ रहा था। बुजुर्ग की नाक और मुंह से खून जारी था। उन्हें लगा कि अगर उन्हें मजीद मारा गया तो इनकी जान वहीं निकल जाएगी। तूफान तेजी से बस की जानिब सफर कर रहा था। इस काली आंधी के तूफान को बस की जानिब बढ़ते हुए देखकर तमाम मुसाफिरों के रंग उड़ चुके थे। यूं लग रहा था कि वो तूफान इसी बस को उड़ा कर रख देगा। तभी आसमान पर एक नूरानी किरण नमूदार हुई। इस किरण में इस कदर तेज रोशनी थी कि सबकी आंखें इस पल चुंधिया सी गईं। जब इन बुजुर्ग ने आंखों में आए आंसू साफ करते हुए आसमान की जानिब देखा तो उनके होश उड़ गए। वो सांस लेना भूल गए। सामने आसमान पर बादलों के बीच गुम्बद खजरा की साफ शफाफ तस्वीर बनी हुई थी। वो मंजर सिर्फ मुसलमान ही नहीं हिंदुओं को भी साकित कर चुका था। इस बुजुर्ग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बुजुर्ग ये देखकर मुस्कुराने लगे और बमुश्किल उठकर बस से नीचे उतर गए। जैसे ही वो बुजुर्ग बस से बाहर निकले इस तूफान का जोर एकदम ही खत्म हो गया। वो आसमान को देखकर जितनी बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ सकते थे पढ़ने लगे। आसमान से एक नूर की तजल्ली सी पैदा हुई और इस काले बादलों के बीच में एक सफेद बादल इस बुजुर्ग के सर पर आकर ठहर गया। इसी वक्त मगरिब की अजान होने लगी। इस सफेद बादल से बारिश के मोटे मोटे कतरे बरसने लगे। इस बुजुर्ग ने अपने कांपते हाथों में इस बारिश का पानी लिया और इसी से अपना रोजा इफ्तार किया। वो बारिश का पानी साफ शफाफ और ठंडा था कि बुजुर्ग के हलक से नीचे उतरते ही उन्हें अपने अंदर तवानाई से महसूस होने लगी। ये मंजर देखकर तमाम हिंदुओं की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज में दुरूद पढ़ते हुए हाथ जोड़कर रोने लगे। बहुत से हिंदू क़िबला रुख होकर सजदे में गिर गए और वो नौजवान